मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसआर जीके क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं सीटीपी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और साथ ही इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन हो जाएगा बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि उपरोक्त में से सभी अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिपक्वता संबंध किससे है? क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध किनसे है? बोला है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मक से, रुचि से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिपक्वता का संबंध विकास से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्किनर की क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, जो कि अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो इसमें लागू नहीं है। निःशक्त बच्चे, 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चे, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे को इसमें 2009 अधिनियम में लागू नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुभाषा, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दस्तावेज में निहित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीपी 2005 का मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? पूछा है, नोट डाउन करेंगे, इसमें सिद्धांत नहीं है पूछा है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, जो कि एनसीपी 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, वर्नन, स्टेन, स्पेयरमैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेयरमैन, जो कि 1904 में यह सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया कि बुद्धि दो मुख्य कारक से बनते हैं, और जी फैक्टर और एस फैक्टर। कौन कौन सा है दो कारक? जी फैक्टर और एस फैक्टर। देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि शारीरिक निशान, दृष्टिबाधित, वाचन बाधित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेल लिपि का प्रयोग जो कि दृष्टिबाधित के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है? रटने के लिए, निष्क्रिय ग्रहण, प्रतिस्पर्धा की भावना, समालोचन सोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समालोचन सोच, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीति जो कौशल विकसित के लिए प्रस्ताव रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि एवं सृजनात्मक में इसका संबंध धनात्मक के रूप में संबंध पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सत्य कथन पूछा था, ये कथन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीपी 2005 के द्वारा प्रतिपादित मुख्य बदलाव किए गए हैं। एनसीपी जो कि 2005 के अनुसार बदलाव पूछा है। कक्षा शिक्षक में सीखना, किताबों में सीखना, विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखना, जो कि एनसीपी 2005 के द्वारा एक मुख्य बदलाव किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिसारी चिंतन से संबंधित है। बुद्धि, सृजनात्मक, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी चिंतन का संबंध बुद्धि से है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक की भाषा होती है वैज्ञानिक शब्दावली से युक्त होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, पठित होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभावी शिक्षक की मुख्य भाषा जो कि एक सरल प्रकार की होनी चाहिए। तो फ्रेंड वीडियो और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है? इसमें ध्यान देंगे, सही नहीं है पूछा है। निर्देशिक आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम, दोहरा व स्मरण करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहरा व स्मरण करना, जो कि दोहरा व स्मरण करना सीखने का एक पारंपरिक तरीका होता है जो रोट मेमोराइजेशन पर जोर देता है। यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत का विपरीत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोहरा व स्मरण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिकरण क्या है पूछा है। सामाजिकरण एक रैखिक व निश्चित प्रक्रिया है। सरल, सेकंड ऑप्शन है सरल व एकायामी प्रक्रिया है। जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है। अन्वय व सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिकरण जो कि जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं। सेकंड ऑप्शन है भाषा विकास को सुसाध्य करती है। ऑप्शन सी है बच्चों वयस्क की मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन डी है बच्चों एक काली प्लेट के रूप में पैदा होते हैं और ना समझ होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। विकास, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विकास एक आएगा। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। कथन सही नहीं है। विकास एक काल क्रमानुसार चलता है, यह कथन सही हो जाएगा। विकास विविधि व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, यह कथन जाएगा। विकास पैर से सिर की दिशा में होता है, यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। इसका अर्थ है सिर का विकास शरीर के बाहरी हिस्सों से पहले होता है। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे बच्चे पहले सिर उठाना सीखता है, फिर बैठना, अंत में चलना सीखता है। तो यह कथन सही हो जाएगा। विकास पैर से सिर की दिशा में होता है, यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा है, कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? ऑप्शन है कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का स्वास्थ्य वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार और दंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, जो कि अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर आधारित
अधिकार बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान, उपरोक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, जो कि आदर्श अध्यापक का मुख्य गुण पाया माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? तो इसका यह कथन हो जाएगा सिरिल बर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, प्रधानाचार्य को शिकायत करेंगे। दूसरा ऑप्शन, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उससे बातचीत करेंगे। अगर कक्षा में एक बच्चा रोज शिक्षक को परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो उसे शिक्षक का दायित्व होता है कि उससे बातचीत करे और उसके समस्या का समाधान करे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि मतलब IQ कितनी होती है? 120 से अधिक, 185 से कम, 85 से कम, 120 से कम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की IQ जो 85 से कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह धारणा है अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राय लड़कियों गणित में कमजोर होती है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CCA कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव एवेल्यूशन में कंटिन्यूस का अर्थ या मतलब है सिर्फ एक बार मूल्यांकन, पूरे साल नियमित रूप से मूल्यांकन, केवल अंतिम परीक्षा, केवल राइटिंग टेस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंटिन्यूस का मतलब है पूरे साल नियमित रूप से मूल्यांकन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चों में मानसिक जुड़ाव, सामाजिकरण और बढ़िया और संपूर्ण मोटर कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही स्थान है? घर, कक्षा, प्रयोगशाला, खेल का मैदान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेल का मैदान, जो कि बच्चों के मानसिक जुड़ाव और सामाजिकरण को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। यह वंशानुक्रम नियम क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का सिद्धांत, मात्रा में प्रतिपक्षों का नियम, संयोग का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यागमन का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थ, कल्पनाशील, समन्वय, अनुकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल सीखने की पहली अवस्था, जो कि अनुकरण के माध्यम से होती है। नेक्स्ट का, WHO के अनुसार कौन से आयु वर्ग किशोरावस्था में आता है? WHO के अनुसार कौन सा आयु वर्ग किशोरावस्था में आता है? 10 से 20 वर्ष, 10 से 24 वर्ष, 15 से 24 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 19 वर्ष के बीच WHO के अनुसार, जो कि किशोरावस्था में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के किस विकास के अंतर्गत गामक विकास शरीर के सिर से शरीर के पैर तक की ओर होता है? गामक विकास मतलब सेफ्लोकॉडल सिद्धांत के अनुसार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीर्षगामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन सा स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिनिवेश प्रदर्शित करता है? ऑप्शन देखते हैं। पूर्व पारंपरिक स्तर, परतंत्र नैतिक स्तर, सहयोगी रूपी नैतिक स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक स्तर। पूर्व पारंपरिक स्तर, जो कि कन्वेंशन लेवल या पारंपरिक स्तर का तीसरा चरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। मानकीकरण की लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन,
रचनात्मक की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषय से कठोरता। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मानकीकरण से लचीलापन, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित मुख्य बदलाव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? समायोजन, सामाजिकरण, आत्मसातकरण, संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मसातकरण, जो कि पियाजे के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सूचनाओं को नए ज्ञान में सम्मिलित करने का बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार सहायक कोश किस में सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहपाठी सहयोग, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया, सहचर्य, पुनर्बलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहपाठी सहयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर किसने अधिक बल दिया है? वाइगोत्स्की, पियाजे, डेवी, कोहलबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? संवेदी पेशी अवस्था, अमूर्त संक्रिय अवस्था, उत्तर संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? अब्राहम मास्लो, सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल रोजर्स, जीन पियाजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्रॉइड ने व्यक्तिगत मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में सम्मिलित करना को क्या कहते हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण। तो फ्रेंड, आज का वीडियो और क्वेश्चन का लेवल आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।